अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपल। और कपल को आज हम स्टडी करेंगे। कपल को समझने से पहले अगर हम यहाँ पर एक जो है शेप लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले कपल की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे फोर्स के हवाले से कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो क्या कर सकता है। तो पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम दो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपोजिट एंड डायरेक्शन। हम पहले बात करते हैं कि अपोजिट एंड डायरेक्शन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या रिज़ल्ट हो सकता है उससे। तो एक फोर्स जो हमारे पास इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। हम इस केस में अपोजिट फोर्सेस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कपल में भी जो है हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं उनको हम अपोजिट ही कंसिडर करते हैं। अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को देखते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास एक F1 है और दूसरा जो है F2 फोर्स है जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों फोर्सेस को अगर आप कंबाइनली जो यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड आपने सेम ली है, डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स बनता है, यहाँ पर जो नेट फोर्स बनेगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही लाइन पर जो है अमल करते हैं। तो हम इसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह ही कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल इसी ब्लॉक को दोबारा हम लेते हैं और इसका सेंट्रल पॉइंट भी हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास आप कंसिडर करें, या जो है हमारे पास दो फोर्सेस है F1 और दूसरा फोर्स यहाँ पर है F2। तो इस केस में भी अगर F1 और F2 जो है वो इक्वल है तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा इन पर वो भी जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सिमिलर होता है। तो याद रखा जाए कि जब फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन में हो तो इससे जो है लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, जो इससे जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में हो तो वो जो है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करें, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये थर्ड एग्ज़ाम्पल है। चाहे आप जिधर भी फोर्स अप्लाई करें, बट ये देखें अगर आप एक फ़ोर्स यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फ़ोर्स यहाँ पर है और दूसरा फोर्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये इस केस में ये F1 और F2, अगर ये दोनों आपस में फोर्सेस बराबर भी हों और अपोजिट इन डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा उसकी जो रिज़ल्ट होगी वो आपके लिए काबिल कबूल। यहाँ पर हम इसको नेट फोर्सेस पर ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी जो है अब जो है इस फोर्स की वजह से ये बॉडी इस तरफ रोटेट होने लगेगा और यहाँ से ये बॉडी इस तरफ रोटेट होने लगेगी, और ये जो है एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि नेट फोर्स में लाजमी नहीं है कि दो फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन में भी हो और अब मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो। इसमें तीसरी बात जो लाजमी बात है वो है लाइन ऑफ एक्शन। जब आपकी जो फोर्सेस जहाँ पर आप एक्ट कर रहे हैं, जो फोर्स वहाँ जहाँ पर एक्ट कर रही है, ये दोनों फोर्सेस जो है वो सिमिलर पॉइंट से हो, तभी जो है इसका नेट फोर्स ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो ना हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, अब F1 की वजह से हम कह सकते हैं एक टार्क प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, और F2 की वजह से भी एक टार्क प्रोड्यूस होती है। डेफिनेटली इसका एक मोमेंट आर्म होता है। जब आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर ये इसका मोमेंट आर्म ये है और इसका ये है, तो इस वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है। अब इन दोनों टार्क्स की जो डायरेक्शन होती है वो सिमिलर होती है। आप देख सकते हैं फोर्स तो अपोजिट है,
एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन टार्क जो प्रोड्यूस हो रही है इस केस में जो देख सकते हैं वो है क्लॉकवाइज, यहाँ से भी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी क्लॉकवाइज। देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव हो रही है, इस तरफ मूव हो रही है, तो ये जो है हमारे पास जो है दोनों क्लॉकवाइज टार्क है। और आपको पता होना चाहिए टार्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम जो है एज अ कपल कंसिडर करते हैं। तो इस केस में F1 और F2 जो है वो कपल है। कपल मीन के जोड़ा है ये, और ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जो है टार्क पैदा करते हैं, हालांकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपस में अपोजिट है। तो ये जो है हमारे पास कपल की एक एग्ज़ाम्पल है जो कि हम रियल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर रियल लाइफ में कपल की वजह से हम बहुत से काम करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक स्टीयरिंग व्हील होता है हमारे पास, ठीक है। ये स्टीयरिंग व्हील जो है इसमें आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस लगते हैं। एक जो है हम यहाँ पर अगर इस केस में देखते हैं तो ये वाला राइट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और लेफ़्ट हैंड जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी है। तो इन दोनों से जो टार्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी टार्क प्रोड्यूस होगा, और इससे जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर ये पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक एक्सल होता है, एक महवर होता है। यहाँ पर ये आर और ये आर स्टेयरिंग जो है वो जो है सिमेट्रिकली सेम होता है, हर तरफ पर सेम होता है। तो इस वजह से इसकी जो है यहाँ पर और यहाँ पर आर दोनों सिमिलर फोर्सेस है, सिमिलर मोमेंट आर्म है, तो सिमिलर टार्क्स ही प्रोड्यूस होंगे, और इन दोनों टार्क्स को आप एडअप कर सकते हैं। तो ये जो है ये कपल जो है स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए जो है बहुत आसानी के साथ घुमा सकता है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि एक ही फोर्स से भी तो ये स्टीयरिंग व्हील घूम सकता है, तो डेफिनेटली ये घूमेगा, बट यहाँ पर आपको जो टार्क रिक्वायर्ड होता है फिर वो आपने फोर्स ज़्यादा लगाना होगा एक हाथ से। तो कपल का कमाल ये होता है कि ये जो है आपके लिए जो है डबल फोर्स, तो डबल टार्क आपके लिए प्रोड्यूस करता है। और सिमिलर पैशन में जब आप साइकिल के पैडल्स को घुमाते हैं उसमें भी आपका एक फुट जो है आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, दूसरा दूसरे साइड पर। दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होता। लाइन ऑफ एक्शन इसका इस डायरेक्शन में और ये इसका इसमें है, तो यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और आसानी के साथ आप इसको घुमा सकते हैं। इनके अलावा जो हम रियल लाइफ में बोतल को जब खोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम बोतल को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बोतल का जो कैप होता है आप उनको खोलते हैं तो उसमें भी आप उंगलियों के थ्रू जो है एक जो दो फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं। एक उंगली से बोतल जो है खुल भी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। दो उंगलियों से जब हम उसको खोलते हैं तो ये जो होता है तो वो कपल के तौर पर प्रोड्यूस होता है। ये उंगली जो है इस डायरेक्शन में फोर्स और ये उस डायरेक्शन में, तो इन दोनों से जो टार्क प्रोड्यूस होती है वो एड अप होके इस बॉटल को आसानी के साथ खोलता है। तो इसी के साथ जो हमारे पास कपल का जो डिफिनीशन आप कह सकते हैं, तो ये दो फोर्सेस होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दो फोर्सेस होंगे, ठीक है, एटलीस्ट वो F1 F2, और ये दोनों जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन भी होंगे, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। नो लाइन ऑफ एक्शन या नो सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन का इसमें जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये क्या पैदा करेगा आपके लिए, टार्क प्रोड्यूस करेगा या टर्निंग इफेक्ट, और इन्हीं दो फोर्सेस को हम जो है कपल के नाम से जानते हैं। और ये जो है इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला टार्क होता है वो आपस में एड अप होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।